ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। रानियों से पूछा, सबने मना कर दिया, अरे महाराज ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? तो राजा परेशान। अब देखिए उस जमाने की जरा बच्चों को देखें, जरा मेरे बच्चे जो बैठे हैं उस कथा से थोड़ा कुछ सीखें। आजकल के जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं, छुपाते हैं, पकड़े जाने को उसको मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये वो जमाना था जब सुकन्या ने सुना कि हमारे पिता पूछते हुए घूम रहे हैं कि किसी ने उस ऋषि का अपमान तो नहीं किया, क्योंकि पूरे राज्य का मलमूत्र अवरुद्ध हो चुका है। तो सुकन्या भागती हुई अपने पिता के पास आई और कहने लगी, कृपया शांति बनाएं, कथा बहुत ही रसमयी है और माताएं और पुरुष सभी इस कथा से जुड़ते अभी चले जाइए, आप रोने लगेंगे इस कथा को सुनकर। बड़े भावपूर्ण है, एक कन्या की दर्द और उसकी व्यथा देखते तो जाइए जरा सा। तो मैं कह रहा था कि सुकन्या ने दौड़ते हुए जाकर के अपने पिता के चरण पकड़ लिए। जरा मैंने कहा था मैं वो कथा लेकर नहीं चलता कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। भैया मैं तो वो कथा लेके चला हूं जो कुछ ना कुछ सिखाएगी हर कदम पर आपको। मैं एक दिन कथा समाप्त करके निवास जहाँ मुझे रखा गया है तो एक सज्जन आए, कहे आपकी कथा से हम लोग इसलिए जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि आपकी कथा ऐसे लगती है जैसे ये हमारे जीवन की ही गाथा है। और गाथा से मुझे याद आया कि किसी भी किताब को, किसी भी पुराण को अगर हम गाथा शब्दावली से जोड़ते हैं तो गाथा का मतलब जानते भैया? गाथा का मतलब होता है जो गांठ के बंधन को खोल दे, अर्थात हमारे मन में जो नाना प्रकार की विकृति रूपी गांठ है, उस गाथा के श्रवण से या पठन से या पाठन से वो विकृति रूपी गांठ एक एक करके खुलती चली जाती है, उसे ही गाथा शब्द से कहते हैं। तो ये श्री कहते हैं ना कि श्री मद देवी भागवत महापुराण, ये भी गाथा ही है भैया। तो कहने का तात्पर्य है कि चव्यन ऋषि की बात सबसे पूछी जा रही थी और सुकन्या अपने पिता के, जब 12 साल की कन्या, ध्यान रखिएगा जरा, 12 साल की कन्या जाके अपने पिता के चरणों को पकड़ के रोने लगी। पिता ने कहा क्या हुआ पुत्री? तो उसने कहा ये अपराध मुझसे हो गया है। राजा घबरा गए, क्या किया तुमने? तो कन्या ने कहा पिताजी हम लोग देखिए स्वयं गलती कबूल रही है और आजकल की युवा पीढ़ी पूछते रहिए, वो इधर से उधर घुमा घुमा के स्वयं को और आपको थका देंगे महाराज, लेकिन सच नहीं बताएंगे। वो और बात है कि आप अपनी बुद्धि से सब समझ लेंगे, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करता आज का अधिकतर युवा, और यही दुर्भाग्य का कारण है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपके जीवन में समस्या क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माताओं से कि जैसे रोज आप शांति से, कितना आनंद आता है कथा में, कृपया उसी तरह से सुने। ये कथा मैं लेकर के आप सबके लिए ही तो आया हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुकन्या ने कहा, तो पिता ने पूछा तुम लोगों ने किया क्या? सुकन्या ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि एक चींटियों का बड़ा सा घर था, उसमें जुगनू की तरह कुछ चमक रहा था। मैंने सोचा इसको निकाल लूं
दो नोकीली चीज से उसे निकालने की मैंने कोशिश की, तभी उसमें से रक्त की धारा, अभी वो पूरा बोली नहीं थी, राजा एकदम दौड़ पड़े, अरे साथी तुरंत मेरा रथ लेकर आओ, अरे रथ तैयार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, घोड़ा लेकर आओ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। और घोड़ा लेकर के जैसे ही सारथी आया, राजा छलांग मार के उस घोड़ा पर बैठे और हवा में बात करते हुए सीधे ऋषि के सामने गए और घोड़े से छलांग मार के कूद के साष्टांग उनके चरणों में लेट गए, क्योंकि लगातार वहां से छेदों से खून बहता जा रहा था। राजा को समझते स्थिति देर नहीं लगी, राजा था वो, समझते उसको देर नहीं लगी, तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, क्योंकि सैनिक भी पीछे से भागते चले आ रहे हैं, अरे महाराज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तुरंत उन्होंने आदेश दिया और बड़ों के आदेश का पालन तो तुरंत होने लगता है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, इधर जरा आवाज थोड़ा सहयोग करें। तो कुल मिलाकर के सभी सैनिकों को आदेश मिला, तुरंत इस मिट्टी को हटाओ और सावधानी से हटाना, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबने बड़ी सावधानी से मिट्टी हटाई, देखा पीछे शब्दन ऋषि कराह रहे दर्द के मारे, उनके आंखों से रक्त की धारा बह रही है, वो कराह रहे हैं। राजा तुरंत पहुंच करके तुरंत अपने वैद्य से कहा कि जो हो सके तुरंत करिए। वैद्य ने जितना हो सका तुरंत किया। जब वो थोड़ा उनका दर्द मतलब सहन योग्य हो गया, तब राजा उनके चरणों के पास बैठ कर रोने लगे। राजा ने भी स्वीकार करने में देर नहीं की। राजा ने कहा, महाराज आज आपकी ये जो दशा हुई है ये मेरी पुत्री के चलते हुई है, अबोध है वो, गलती हो गई उससे। महाराज मैं पिता हूं उसका, आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, छूट है, माफ कर दीजिए, श्रापित मत कीजिए। उसकी पूरी जिंदगी अभी उसके सामने है। देखिए पिता और माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे होते हैं महाराज, बच्चे सुने या ना सुने, लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थिति उनके बच्चों के सामने आती है तो जब कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे से किसी स्कूल के गेट पर फॉर्म के लिए खड़ा हो, जब कोई व्यक्ति किसी प्रिंसिपल के सामने, जबकि उससे भी बड़े पद पर वो स्वयं है, लेकिन किसी प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ के सर झुकाए सुन रहा हो अपने बच्चे की गलतियों को और बार बार माफ कर दीजिए कह रहा हो, या कोई व्यक्ति बड़ी सी थाल सजाए मंदिर में खड़ा होकर हाथ उठा करके दुआ मांग रहा हो अपने बच्चों का, तो भैया विश्वास करिए ये कोई और नहीं, ये एक पिता है, पिता है, पिता है। एक पिता अपने औलाद के लिए बहुत चिंता करता है, लेकिन माँ उस चिंता को दिखा सकती है। पिता थोड़ा अलग तरीके का है, वो थोड़ा कठोर रहता है बच्चों के सामने, लेकिन जब बच्चे सो जाते हैं तो ये वही पिता है जो चुपके से किवाड़ खोल के देख लेता है कि मेरा बच्चा ठीक से सोया है कि नहीं, और माँ से पूछ लेता है उसकी माँ से, सुबह मैं डांट के चला गया था, खाना वाना खा लिया कि नहीं। उस पिता के दिल को आपको समझना होगा। पिता उस सूर्य की तरह है जो तपिश तो है लेकिन उसके बिना उजाला नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे तपिश को हम सर झुका के स्वीकार करें, क्योंकि पिता हमारे घर का सूर्य है, उसी से प्रकाश है घर का, उसी से प्रकाश है। यहाँ पर एक राजा एक ऋषि का पैर पकड़ करके अपनी पुत्री के लिए क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। ऋषि ने कहा, मैंने श्राप तो दिया ही नहीं महाराज, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं किसी पर, तो मैंने श्राप नहीं दिया। तो राजा ने कहा, महाराज मेरे राज्य की ये स्थिति है। तो ऋषि ने कहा, भैया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो अपने साधना में लगा हुआ था, अब ये घटना घट गई, उसका परिणाम प्रकृति द्वारा निर्धारित कर दी गई, मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है महाराज। तो राजा घबरा गए, कहने लगे, आप संत हैं, गलती होने पर उसके परिणाम को आप नहीं रोक सकते। थोड़ा इधर मैं बार बार कह रहा हूं,
कृपया कृपया जरा अगल बगल की जो माताएं कथा सुन रही हैं ध्यान से, दूसरों को थोड़ा समझा दें, कथा पंडाली है, इसकी एक मर्यादा है। तो पिता कहने लगे महाराज गलती मेरी कन्या का और प्रकृति के नियमानुसार उसे जो सजा मिलनी है वो मिल चुकी है और मिल रही है सबको, उपाय क्या है महाराज? संत से पूछिए। हृदय बड़ा दयालु होता है, दर्द से कराह रहे हैं चब्बेन ऋषि, लेकिन उपाय उन्होंने बताया। कहा भैया आप राजा हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो कहने लगे राजा बीच में ही कि महाराज मैं आपकी सेवा के लिए अपनी पूरी दास दासियों को लगा दूंगा, पूरी महल आपका, पूरा राज्य आपका, आप यहाँ से मेरे राज्य में चलिए, क्योंकि अब आपकी आंखें नहीं हैं, इसलिए आप नित्य क्रिया इत्यादि कैसे, तो वो सब आप अब मेरे घर को अपना घर समझिए और आपके सब कार्यों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे विधिवत करूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके कहने से पहले आपकी जरूरत की चीज आप तक पहुंच जाएगी। व्यवस्था इसे ही कहते हैं महाराज। अगर सामने वाले ने आगे बढ़कर उस चीज को मांग लिया आपसे, तो फिर उस व्यवस्था का क्या मतलब है? व्यवस्था उसे कहते हैं कि आपके अतिथि या जो भी है उसके, यहाँ तक कि आपके परिवार के सदस्य की भी आवश्यकता आपको महसूस पहले ही हो जानी चाहिए। अगर उसने मांग दिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता महाराज, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहा तो ऋषि ने हाथ से रोका, कह देखिए प्रकृति ने सजा दी है और अगर प्रकृति ने सजा दी है तो उसके हिसाब से ही इसका समाधान करिए। अगर हम अपने तरीके से इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे तो इसका फल निकलेगा नहीं। अगर मैंने श्राप दिया होता तो मैं उसे वापस ले लेता, विमोचित कर देता, लेकिन श्राप मेरे द्वारा नहीं हुआ। तो प्रकृति का एक नियम है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो हो चुका, अब उसको अगर सही करना है तो प्रकृति का नियम, पुराणों का नियम, शास्त्रों का नियम ये कहता है, ध्यान से सुन लीजिए आप सभी, कि अगर आपसे गलती हुई है तो पछतावा भी आपके द्वारा ही होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी ब्राह्मण देवता को हम कुछ दक्षिणा दे करके कुछ ऐसा कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज, तो मैं इस मंच से कहता हूं कोई आचार्य इस पर नाराज नहीं होंगे। अनुष्ठान बिल्कुल सही चीज है, अनुष्ठान से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन किए गए कर्म के फल का क्षय कोई भी अनुष्ठान बिना भोगे समाप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, भोगना पड़ेगा। हाँ, अनुष्ठान उस भोगने को थोड़ा आपकी सहन शक्ति, परीक्षित ने जब कथा के लिए निवेदन किया था भागवत में, तो सुखदेव जी ने ये नहीं कहा था कि ये कथा सुन लीजिएगा तो आपकी मौत नहीं होगी, ऐसा कहा था। कोई भी संत कभी ये आपको आश्वासन नहीं देगा कि आप कुछ भी करके आइए महाराज, मैं एक अनुष्ठान कर दूंगा सब सही हो जाएगा। अगर ऐसा होने लगे तब तो रोज ढेर सारे पाप कीजिए, रात को एक अनुष्ठान कर लीजिए महाराज, फिर दिक्कत किस बात की? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भैया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। परीक्षित को सुखदेव महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास 7 दिन है भैया, इस 7 दिन का सही उपयोग किस तरह होगा उस लिए मैं तुम्हें ये कथा सुना रहा हूं, लेकिन मृत्यु से ये नहीं बचाएगा। एक बार एक लड़के की मैं आपको बात बताना चाहता हूं। यहाँ पर एक मंदिर में मैं जा रहा था, बाहर एक नवयुवक खड़ा था, मैंने कहा बेटा अंदर आओ, जबकि मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन व्यासपीठ का कुछ ऐसा स्वभाव है कि जहाँ भी थोड़ा गलत होते थे तो बोल मुंह से अपने आप कुछ बोल होता है कि भैया ऐसा नहीं। मैंने कहा बेटा अंदर आओ, अच्छा खासा नौजवान था, पढ़ा लिखा था, तो कहता है नहीं मेरे माता पिता अंदर गए हैं। तो हमने कहा कि आपके माता पिता अंदर गए हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उसने संशोधित किया कि माँ तो मतलब मेरी सौतेली है, पिता मेरे हैं। तो मैंने कहा भैया दिक्कत क्या है, वो तो जो है सो है, भगवान से इसका क्या लेना देना?
तो कहे जब मेरी माँ मर रही थी तो मैंने भगवान को बहुत आवाज दिया, उन्होंने मेरी मदद नहीं की और मेरी माँ तड़प तड़प के मर गई। हमने कहा भैया एक बात कहें, वो देखने लगा मेरी ओर। हमने कहा भगवान राम के पिता भी तड़प तड़प के राम 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 कहते मर गए, भगवान ने उनकी मदद नहीं की, अपने पिता की उन्होंने मदद नहीं की, तो आपकी माता के लिए भगवान क्यों आएंगे? इसका तो फिर हर आदमी कुछ ना कुछ कहेगा। भैया एक मर्यादा है। भगवान जानते थे कि अनजाने में ही सही मेरे पिता से एक गलती हो चुकी है। श्रवण कुमार अनजाने में मारा गया, उनके माता पिता ने श्राप दे दिया था कि जिस तरह मैं तड़प तड़प के आज पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, एक दिन तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और भगवान ये जानते थे उस श्राप का अब काल उदय होने वाला है। हर चीज का वक्त निर्धारित होता है। आप लोग अक्सर कहते हैं ना, फलाने बड़ा गलत जिंदगी जी रहे महाराज, फिर भी बड़ा ऐश में बड़ा आनंद ले रहे हैं महाराज, और मैं रात दिन पूजा पाठ बड़े नियमावली से रहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में दुख ही दुख है। ये भगवान का कैसा न्याय है? अक्सर आप में से कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति बैंक में, बड़ी सरल भाषा में इसको समझा दूं कि बैंक में मान लीजिए 70-80 लाख रुपए उसने जमा कर रखे, अब वो कोई काम नहीं करता, लेकिन बड़ी ऐसी जिंदगी जी रहा महाराज, और आप रोज रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उतनी ऐसी जिंदगी आप नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो 70 लाख को खर्च कर रहा है और एक दिन वो 70 लाख 65, 60, 55, 50, 45, 35, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यानी उसका सारा पैसा खत्म। अकर्मण्य है वो घर के पैसे को उड़ा करके सड़क पे खड़ा है। और आज और आप क्या कर रहे थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह पाप और पुण्य है भैया। अगर वो सारे गलत काम के बाद भी सुखी है तो ये मान लीजिए उसका कोई पुण्य काल है जो इस समय चल रहा है। इसके इन पापों का काल इस समय नहीं चल रहा है, ये पुण्य काल उसका चल रहा है, इसलिए पाप करते हुए वो आनंद ले रहा है। लेकिन जब इन पापों का काल शुरू होगा ना, तो विश्वास कीजिए उसकी दशा, उसकी दुर्दशा आपसे देखी नहीं जाएगी महाराज। विश्वास रखिए भगवान पर, उसके यहाँ देर भी नहीं है, अंधेर तो बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि देर है अंधेर, ये सब मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूं देर भी नहीं है और अंधेर तो बिल्कुल नहीं। आप विश्वास रखिए अपने कर्म पर, विश्वास रखिए, आपका पुण्यकाल का उदय आएगा, बस इसको निरंतर जारी रखिए विश्वास के साथ, शास्त्रों के बताए मार्ग पर, संतों के बताए मार्ग पर। और आपका हृदय भी बहुत कुछ आपको सिखाता रहता है, उस मार्ग पर चलते रहिए। तो यहां जब्यन ऋषि ने कहा कि देखिए भैया, गलती आपकी कन्या से हुई, प्रायश्चित भी यही करेगी, तभी आप लोगों की इस मुक्ति मिलेगी इस दिक्कत से। तो राजा ने कांपते हुए पूछा क्या करना पड़ेगा? तो कहे उसकी वजह से मेरी आंख गई है महाराज, इसलिए उसे ही मेरी सेवा में लगा दीजिए, कोई नौकर चाकर मत दीजिएगा, सब कुछ उसे करना पड़ेगा, जिससे उसे एहसास हो कि अनजाने की एक भूल ने एक व्यक्ति को अंधा बना दिया है, मेरा पूरा बोझ वही उठाएगी। अब कैसे कन्या एक ऋषि के पास, तो ऋषि ने कहा इससे मेरा विवाह कर दीजिए। अब आप इसको गलत दिशा में मत ले जाइएगा। यहां पर प्रायश्चित का जो तरीका था उन्होंने बताया कि हर पल मेरे साथ जब वो इस अंधेपन के जीवन को भोगेगी तो उसे समझ में आएगा कि उससे क्या गलती हुई है, और धीरे धीरे उसके पछतावे के आंसू उसके इस गलती को माफ करा देंगे हमेशा के लिए। राजा न हाँ बोले न ना बोले, चुपचाप घर लौटा। स्थिति अभी भी विकट है, सबके मलमूत्र अभी भी रुके हुए, प्रजा त्राही त्राही कर रही है, राजा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पशुशाला में पशु छटपटा रहे हैं। लेकिन एक पिता, राजा तो कर सकता था, लेकिन एक पिता भला ऐसे कैसे कर देता? एक बूढ़े ऋषि के पास अपनी कन्या जो राजकन्या है उसको ऐसे ही क्यों विवाह कर देता? कृपया मंच के सामने शांति बनाए, बड़ी प्यारी कथा है।
पिता लौट आए, मुकुट उतार के रख दिया, घर के अंदर गए ही नहीं, राज सिंहासन पर सर झुकाकर बैठे थे। मंत्री दौड़ते हुए आए, कहे महाराज बड़ी सी बड़ी समस्या चुटकियों में आप सुलझाते हैं, ऐसी क्या बात है? उन्होंने सारी बात बता दी। अब मंत्री भी चुप। और राजा ने कहा, अब राजा के मुंह से जरा एक पिता की जिम्मेदारी समझ लीजिए महाराज। राजा कहते हैं हर उस लड़की के पिता से कि जब किसी लड़की को किसी लड़के के हाथ में विवाह के साथ उसको बंधन में बांधा जाता है तो क्या देखना चाहिए लड़के में। मैंने कहा था ना, ये कथा बहुत कुछ सिखा के जाएगी आपको। कन्या के लिए जब वर देखने जाइए तो सबसे पहले लोग करते क्या है, ये देखते हैं कितनी जमीन है, गांव में ऐसे देखा जाता है, कितना बड़ा घर है, क्या क्या सुविधाएं हैं। लोग इसको बड़ी प्राथमिकता देते हैं महाराज, बड़ी प्राथमिकता। मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन अभी 1-2 दिन में मैंने एक घटना अपने अगल बगल सुनी कि कुछ लोग लड़का देखने आना चाहते हैं और लड़का वहाँ नहीं है, पिता भी वहाँ नहीं है, माँ भी नहीं है। तो मैंने पूछा फिर वो देखने क्या आ रहा है? तो कहते महाराज घर देखने आ रहे हैं। हमें ताज्जुब हुआ, घर से शादी करनी है क्या? लड़का भी नहीं है, पिता भी नहीं है, माँ नहीं है, वो लोग बाहर रहते हैं। तो कहे साहब, और अच्छा, और सबसे बड़ा ताज्जुब मुझे तब हुआ जब मैंने कहा अच्छा कोई एक आध व्यक्ति आ रहे होंगे, तो कहे नहीं महाराज पूरे 10 लोग आ रहे हैं एक घर को। हमने कहा भैया एक ही आदमी आके वीडियो बना के ले जाता, दिखा देता, घरे तो देखना था। हाँ अरे भैया घर मत देखिए, घर आज है कल नहीं रहेगा, कोई नहीं जानता। जानते हैं क्या देखना चाहिए आपको? सबसे पहले लड़के का चरित्र देखिए। अगर चरित्र सही है ना तो न जाने कितने घर वो खड़े कर देगा। जरूर अच्छा लगे तो जोरदार तालियों से जरा मुझे बताइए कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहले उसका चरित्र देखिए। आज के ज़माने में नशा पानी ये सब बड़ी विचित्र चीज़ें, बड़ी विकृतियाँ हैं। और दूसरी चीज कर्मठता देखिए उसकी, कर्मठता देखिए कि ऐसा तो नहीं कि वो पिता पर ही डिपेंड है, अपने से उसके हाथ पैर भी नहीं हिलते महाराज। घर में खेती बाड़ी है, पिता रात दिन दौड़ रहे हैं, तो वो आराम से साहब जो है दिन भर घूम रहे हैं। तो क्या 60 बीघा 70 बीघा तो कितना एकड़ महाराज पता नहीं, क्या उससे शादी करनी है कि उस लड़के से करनी है? तो ध्यान रखिए कि ऐसे सुरक्षित मजबूत हाथ में अपनी बिटिया का हाथ दीजिए जो मरते दम तक आपके इस विश्वास को वो निभाए और आपके हृदय के टुकड़े को अपने पलकों में जगह दे। ऐसे लड़के के हाथ में अपनी कन्या दी जो उसके सम्मान को सम्मानित रखे। तो कुल मिलाकर के भैया यहाँ वो बड़े परेशान हैं, मंत्री भी चुप है, कोई हल नजर नहीं आ रहा है महाराज, कोई हल नजर नहीं आ रहा है। तब तक सुकन्या फिर दौड़ती हुई आई, पिता के चरण पकड़े। पिता से देखिए बात करने का एक तरीका होता है महाराज। आज की युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने से बड़ों के सामने हनुमान जी की तरह जाइए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि जब पहली बार सीता माँ के सामने वो गए तो बाबा तुलसी कोई भी शब्द तो छोड़िए, एक अक्षर भी उन्होंने बिना किसी मतलब के नहीं लिखा है। वहां उन्होंने लिखा है, लिखना था तो लिख देते लघु रूप, क्या दिक्कत है भाई? यही तो करता है। हनुमान जी छोटे बनकर गए माँ के सामने, लंका में भी गए और वहां भी के चले गए। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं लिखा, लघु रूप नहीं लिखा, बल्कि बाबा ने क्या लिखा? जब माँ सीता के सामने हनुमान जी पहुंचे तो बाबा के कलम से लिखा गया अति लघु रूप। अति लघु, लघु तो लघु, अति लघु यानी अपने बड़ों के सामने जाइए तो अपने आप को इतना छोटा कर लीजिए, इतना छोटा कर लीजिए कि आपके पिता को अपना वही मुन्ना नजर आए जो 5-6 साल का लड़खड़ाता हुआ आता था। और पिता की गोद विश्वास कीजिए, जब आप इस विनम्रता से जाएंगे तो आपके पिता बाहें फैलाकर आपका स्वागत करें और माँ को अपने आंचल में ढक लेगी महाराज, माँ को अपने आंचल में।
आप पिता और माँ को वो स्थान दीजिए महाराज। उस भगवान को तो पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन ये साक्षात पृथ्वी के भगवान हैं। और जानते हैं, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु होता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। मैं थोड़ा इस बात को भी अलग तरीके से, मेरी थोड़ी विचारधारा ही अलग है। कभी कभी संतों के बीच जब मैं बैठता हूँ तो कुछ लोग प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग कहते हैं बड़े क्रांतिकारी आपकी विचारधारा। मैं कहता हूँ क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लोग कहते हैं, अब जरा मैं इसको भी क्लियर कर दूं, जबकि ये बड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं कहने से चूकता नहीं। लोग कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, ऐसा सब सारी दुनिया कहती है बात। मैं कहता हूं नहीं भैया ना, एक इंसान जो है चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन वो है तो इंसान ही ना, उसमें भी कमियां हो सकती हैं। तो मैं इस श्लोक को थोड़ा दूसरे तरीके से परिभाषित करता हूं कि गुरु कैसा हो, तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, यानी गुरु में ब्रह्मा का स्वरूप, यानी ब्रह्मा में रचना की बड़ी अद्भुत क्षमता है। गुरु में वो क्षमता हो कि अपने शिष्य की वो जैसी रचना करना चाहे वैसा कर सके, वो गुरु ब्रह्मा स्वरूप है। मेरी सोच थोड़ा अलग है भैया। गुरु विष्णु, यानी विष्णु में पालन कर्ता का सामर्थ्य है महाराज। तो जो गुरु अपने शिष्यों का पालन, और कैसा पालन, कैसा पालन, आर्थिक पालन नहीं, आध्यात्मिक पालन जो भली भांति कर सके, अपने शिष्यों को बंधन में न बांधे, बल्कि देखिए ज्ञान बंधन में नहीं बांधती, ज्ञान तो मुक्त कर देती है। तो जो मुक्त कर दे वो गुरु है, विष्णु स्वरूप है। वो बंधन में न बांधे, आपको ऐसे ऐसे नियम न बता दे कि आप उसी में उलझ के रह जाए महाराज, समझे कि नहीं आप? और गुरु देवो महेश्वर, और वो गुरु जो आपको ये बताए कि जब परिस्थितियां अलग ही मोड़ ले लें तो भी आप अपने रास्ते पे चलते रहें, परिस्थितियां अपने आप आपके सामने समर्पण कर देंगी और विध्वंस हो जाएगा हर उस गलत चीज का, आप में वो आत्मशक्ति भर दे। वो गुरु जो है महेश्वर है, क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये बात जिस गुरु ने आपको समझा दी वही गुरु। और सरल भाषा में कहूं महाराज, गु धन रू, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुकन्या पहुंच गई महाराज। और सुकन्या ने क्या कहा कि हे राजन, इस समय पिता की तरह मत सोचिए, वरना निर्णय नहीं हो पाएगा। एक राजा की तरह सोचिए, और पिता से पहले एक राजा भी है। हमारे संत शिरोमणि आचार्यों के आचार्य आप दोनों एक साथ पधार रहे हैं, आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए आदरणीय त्यागी बाबा जी। पूरे उस देश, उस समाज का मुखिया होता है और पूरी प्रजा उसकी संतान होती है, और एक संतान के लिए सारे संतानों को दुख देना ये कोई पिता नहीं करता। क्या आपको सुकन्या के विचार इस बात के प्रेरित नहीं कर रहे कि उसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए? सुकन्या ने कह दिया मेरी चिंता छोड़ दीजिए, कभी कभी कई पुत्रों के नाम कर दीजिए, अर्थात जगदेव ऋषि से मेरा विवाह कर दीजिए। राजा को समझ नहीं पाए, अंतोगत्वा उसे लेकर के रानियों के साथ ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि से उन्होंने उसकी इच्छा बता दी। ऋषि ने कहा आप ईश्वर
से छोड़ करके उसे इस सजा को पूरा करने के लिए यहाँ पर जंगल में मेरे साथ रहने दे महाराज। और उसके बाद सुकन्या ने विवाह विधिवत हुआ एक बूढ़े ऋषि के साथ। और उसके बाद जब माता पिता रोते हुए वापस जाने लगे, मैंने कहा था ये कन्याएं बहुत प्यारी होती हैं, मेरी तो कोई कन्या नहीं है, मैं थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हूँ, मेरा एक ही लड़का है, पुत्र कह लीजिए जो कह लीजिए। तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी कन्या हैं वो सब मेरी ही कन्या हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुकन्या जब चलने लगी, मतलब ये लोग माता पिता तो रोने लगे वो लोग कि कैसे ये ज़िंदगी बिताएगी। लेकिन एक अभिभावक के नाते उनको लग गया कि इसको अपने पाप का प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। और इस प्रकार से वो लौटने लगे तो सुकन्या ने राजसी वस्त्र उठाकर अपनी माँ के हाथ में रख दिया। जरा उस माँ के दिल से पूछिए कि जिस लड़की को उसने कभी मतलब फूलों के सेज से नीचे नहीं उतरने दिया, आज वो वलकल वस्त्र पहनकर अपने माँ बाप के सामने खड़ी है। एक बलकल वस्त्र में माँ बाप के सामने खड़ी है। माँ बाप कहते रह गए कि वस्त्र क्यों बदल रही हो। उसने कहा कि अगर ऋषि के साथ रहना है तो हमें ऋषि की ही जीवन शैली अपनानी होगी। क्या आपको ये बात अच्छी लगी? इस कन्या की जरा बातों को तो देखिए, जरा बातों को तो देखिए। कहती है एक ऋषि के साथ रहना है तो तपस्वी जीवन जीना होगा। और वो तपस्वी जीवन में उतर गई महाराज, उतर गई तपस्वी जीवन। और लगातार वो पति की सेवा करने लगी। सुबह उनको दातून कराना, नित्य क्रिया कराना, आचमन कराना, फिर पूजा के लिए सामान रखना, पूजा के संपूर्ण होने के बाद फिर उनके लिए फलाहार रखना, ये सब कुछ क्रियाएं वो विधिवत अपने पति का कराती थी। और सब कुछ अच्छी तरह से संपूर्ण हो जाने के बाद महाराज तब जाकर वो अपनी जिंदगी की चीज़ों को शुरू करती थी। एक दिन यही प्रक्रिया हो रही थी और वो अपने पति को सब कुछ विधिवत करा करके वो जो है अपना जो है गंगा स्नान के लिए निकली। और अचानक उन्होंने क्या देखा, सामने दो सुदर्शन युवक खड़े हैं। दो सुदर्शन युवक सामने खड़े हैं, बड़े ही सुंदर हैं। अरे भैया ये कौन है ये दोनों युवक? अरे ये सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार, ये देवताओं के वैद्य हैं दोनों भाई, सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार। उन्होंने देखा इतनी सुंदर कन्या और तपस्या के जीवन के चलते उसका तेज शरीर से फूट रहा था। तपस्वी जीवन जरा जी के देखिए, सादगी भरा जीवन जरा जी के देखिए। आपको किसी ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। मैं इस मंच से ये वादा करता हूँ कि अगर आप सात्विक और तपस्वी जीवन, उसमें जरूरी नहीं है कि आप निछाला पहन लें, आप घर गृहस्थी में भी रहकर अगर पूर्ण मर्यादा का पालन करते हैं तो आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर आएगा कि जब भी कोई देखेगा आपको देखता रहेगा, तो एक नूर आ जाता। तो इनको देख करके वो एकदम से तपस्वी चकरा गए, इतनी सुंदर कन्या। और आगे आकर बोलने लगे, अरे भाई सुंदरी, तुम देव कन्या हो क्या? क्योंकि मनुष्य के पास इतनी सुंदर देव कन्या हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, किस प्रजाति या किस जाति की हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं मानव जाति की ही हूँ, मैं मानव जाति की हूँ। मेरे पिता राजा शर्याती हैं और मेरे पति जब्यन ऋषि। जैसे उसने कहा अश्विनी कुमारों का आश्चर्य हुआ, कहने लगे अरे वो बुद्धा ऋषि वो तुम्हारे पति हैं? तो सुकन्या ने सावधान कर दिया उसको। देखिए हमारी भारतीय नारी की महानता देखिए कि वो अपने पति की बुराई नहीं सुनेगा। हमारी जितनी भी पुरानी माताएं, आप जितने पुराने चले जाएंगे,
है ना। वो तो हमारी भारतीय परंपरा ही है कि हमारे भारत की स्त्रियां इसीलिए तो बहुत आदरणीय और पूजनीय है। देखिए, एकमात्र भारत ही ऐसा स्थान है जहां आप पुण्य लाभ के लिए कर्म कर सकते हैं। बाकी जितने पाश्चात्य देश हैं, ये बता दूं, वो कर्म करने का स्थान नहीं है महाराज, वो भोग करने का स्थान है। एक भारत है जहां आपको स्वतंत्रता है कि कर्म और तपस्या के बल पर आप मनुष्य से देव योनि तक का सफर कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, वेद कहता है कि आप सांसों की सिलसिला नहीं है, शिवोहम शिवोहम, आप स्वयं शिव हैं। आप अपने आप को पहचानिए तो महाराज, पहचानिए तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या ने सावधान किया, और भारत की नारी भी अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जल्दी सुन पाती। वो कह बैठती हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये भारतीय नारी है, रोगी है, जैसा भी है सेवा करेंगी, लेकिन उसी के साथ रहेंगी महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब सुकन्या ने कहा, सावधान, अगर अब एक शब्द भी मेरे पति के बारे में आपने कहा तो मैं सती हूं, मेरे सतीत्व का प्रभाव आप देखेंगे, मैं पतिव्रता हूं, मैं अभी आपको श्रापित कर दूंगी। अश्विनी कुमार घबरा गए। एक पतिव्रता के आगे देवता भी घबरा जाते हैं महाराज। इस सिंदूर की महत्व को तो कहते ना कि ये सिंदूर जानते हैं क्या है, समझ लीजिए, ये सिंदूर माँ दुर्गा का तीसरा नेत्र है। अगर खुल गया ना तो सामने वाला जल के भस्म हो जाए। इस सिंदूर की ये ताकत होती है महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुकन्या ने जब कहा, अश्विनी कुमार थर-थर कांपने लगे, कहे सावधान, शांत देवी, शांत देवी, मैं तो यूं ही कह रहा था, हे देवी शांत शांत, और उसको खुश करने के लिए कह बैठे, अरे मैं आपके पति को अभी एकदम ठीक कर सकता हूँ, नौजवान बना सकता हूँ। तो सुकन्या का जवाब सुनिएगा माता, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति को एकदम स्वस्थ कर सकता हूं, नौजवान बना सकता हूं। तो सुकन्या का जवाब था कि आप यहीं खड़े रहिए, मैं अपने पति से इस बात की इजाजत ले लूं कि आप लोग ऐसा ऐसा चाहते हैं, अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आपको अपने घर में प्रवेश दूंगी। अर्थात सुकन्या की कथा ये आपको बताती है कि आपके घर का जो प्रधान है, जो मुखिया है, और वो अगर आपके पति देव हैं या उनके पिता भी हैं, उनके परपिता भी हैं, तो उन सब से इजाजत लेकर ही किसी अपरिचित को आप अपने घर में प्रवेश दे माता। ऐसे नहीं, किसी को भी उसके लिए अपने पति से एक बार राय ले ले। कोई भी काम करने से पहले पति पत्नी आपस में विचार विमर्श करके एक मत होकर उस कार्य को पूरा करें। वो दौड़ के आई, पति को सारी बात बताई। जब वे ऋषि समझ गए जब कालखंड बदल रहा है महाराज, उन्होंने कहा मेरी तपस्या का फल मिलने वाला, ये सारी संरचना उसी रूप में हो रही है। उन्होंने कहा यथाशीघ्र उन्हें लेकर आओ। और कुल मिलाकर के सुकन्या ने अश्विनी कुमारों को निमंत्रित किया। दोनों आए, दोनों ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी इनको अपने जैसा बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है महाराज, एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि जब मैं इन्हें अपने जैसा बनाऊंगा, मेरी आस हो जाए, जब मैं अपने जैसा बनाऊंगा तो एक सरोवर सामने था, कहे इसमें हम तीनों एक। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।